नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, CHSL में 5 अगस्त को जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे स्टैटिक जीके के, तो उसी को याद करेंगे विद ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था। देखिए, सर्वेयर जनरल का मतलब क्या होता है कि जो सर्वे होता है ज़मीन का हो या पहाड़ का हो या नदी का हो या ट्रेन के लिए रूट बनाना हो, तो उसकी एक संस्था होती है। ठीक है। अब उसी संस्था का जो हेड होता है उसको कहेंगे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी कौन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अगर प्रथम की बात करें तो कालीन मैकेंजी थे 1815 में। एक आता है कि जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी था, क्योंकि ये जो सर्वेयर जनरल जो नियुक्त हो रहे हैं वो अंग्रेज नियुक्त कर रहे थे। मुगल शासन में तो ऐसा कोई नहीं होता था। अंग्रेज जैसे ही आए तो अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में बसे। तो बंगाल में जो सर्वप्रथम बना सर्वेयर जनरल, हालांकि ये सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। जैसे होता ना कि भारत के प्रथम वायसराय और एक होता है बंगाल के प्रथम वायसराय। ठीक है। तो सॉरी, जो जनरल गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, वायसराय तो भारत का ही स्टार्ट हुआ था। तो उस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसमें भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम सर्वेयर कौन था। जेम्स रेनेल, जो कि 1767 में आया, यानी कि 67 में। अब अगर हम बात करें भारत की, तो ये जो पद है बंगाल वाला, ये मद्रास का हुआ करता था इस समय। 1815 तक ये मद्रास का सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास था, मद्रास प्रेसिडेंसी का। लेकिन ये जो मद्रास बंगाल ये सब हटा के इंडिया का कर दिया गया। कब? 1815 में। किसको? कालिन मैकेंजी को। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेनल रहेगा तो वो बंगाल का होगा और मैकेंजी होगा तो वो इंडिया का होगा। याद करने का अब तरीका अपना लेते हैं। देखिएगा, कालीन कहाँ पे बिछाते हैं? कालीन सरफेस पे बिछाते हैं। जैसे कि अगर आपका कहीं शादी वगैरह होगा या हो चुका हुआ होगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि जब बारात आती है या जाती है जो भी है, तो कालीन बिछाई जाती है। तो उससे पहले सर्वे किया जाता है कि इस गली में कितना कालीन लगेगा, इस गली में कितना कालीन लगेगा। ठीक है। गेट तक पहुँचने में कितना कालीन लगेगा। तो इस तरीके से याद रखें कि जो सर्वे करना पड़ता है उसके लिए। तो कालीन मैकेंजी, जो कि 1815 में प्रथम भारत का सर्वेयर ऑफ इंडिया जनरल बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा प्रभा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिएगा, राजा का प्रभाव इतना होता है कि वो तो जमीन पे चलता ही है, वो हवा में भी उड़ता है, यानी कि उड़ीसा। ठीक है। प्रभाव इतना होता है पहले के राजा का, वो हवा में भी उड़ते थे। ठीक है। कुछ बोला भी नहीं, वो हवा में उड़ने लगे कि तो हम तो ये जीत लेंगे वो जीत लेंगे। ठीक है। हवा हवाई बातें करते थे। तो यानी कि हवा में, यानी कि उड़ीसा। ठीक है। उड़ेगा तभी तो हवा में। अच्छा, इसको हम मिथुना संक्रांति के भी संक्रांति, यहाँ पे देखिएगा संक्रांति। ठीक है। मिथुना संक्रांति के भी नाम से जाना जाता है। अब ये राजा प्रभा जो उत्सव है वो 3 दिन मनाया जाता है। अगर हम एक इसके विकिपीडिया के थ्रू हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें, राजा प्रभा जो फेस्टिवल है ये लड़कियों के लिए मनाया जाता है, यानी कि वुमेनहुड के लिए मनाया जाता है, नारीत्व के लिए ये मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 दिन का फेस्टिवल है, ये 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल जो है, उसमें जो भूदेवी हैं, भूदेवी यानी कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी भूदेवी जो हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कि उसको क्या, हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा है। मासिक धर्म, हाँ, मासिक धर्म में होते हैं 3 दिन। उसी 3 दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। तो ये पौराणिक चीज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजा प्रभा फेस्टिवल है वो किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भूदेवी यानी कि पृथ्वी के उपलक्ष्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के क्रमकाल कौन कौन से है। देखिएगा, क्रमकाल यानी कि कौन किसके बाद शासन किया। एक ट्रिक आपको मैं बताऊं, गुल खिले तो सो लो, यानी कि गुलशन खिले तो सो लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उस समय प्राकृतिक सौंदर्य या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर वगैरह भी नॉर्मल होता है, तो उस समय सो सकते हैं गुल खिलेगा तो। यानी कि गुलाम वंश पहले कब से कब तक, 1206 से 1290 तक। गुल खिले यानी कि खिलजी उसके बाद आ गए 1290 से 1320। खिले तो से तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सोले यानी कि लो, सोलो
यानी कि लोधी वंश उसके बाद, ठीक है। लोधी 1451 से 1526 तक। उसके बाद तो आपको पता है कि मुगल आ ही गए थे। इसके बीच में भी छोटे छोटे वंश आए, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि क्रम इन्हीं में से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन किसने डिजाइन किया था? जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है, जहाँ पे कसाब ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, वो किसने डिजाइन किया था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने। कहीं पे आपके ऑप्शन रखेंगे ये लोग FW स्टीवन, ठीक है। अब यानी कि शिवाजी एस से स्टार्ट होता है तो स्टीवन भी एस से स्टार्ट होता है, तो यानी कि शिवाजी का जो टर्मिनल बनाया गया यानी कि शिवाजी के नाम से, वो स्टीवन ने ही बनाया, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला है पेंटानाइट जो अयस्क है, देखिएगा PENTALAN डाइट जो अयस्क है वो किसका है? ये निकल और आयरन दोनों का, लेकिन इससे मेनली निकल ही निकाला जाता है, 1:1 में होता है, ठीक है। आयरन का कभी नाम नहीं सुने होंगे कि ये और है। तो देखिए, किसी को निकालने का आदेश देते हैं अपने कंपनी से या जॉब से, तो उसको लिखित में पेन से एक ऑर्डर जारी किया जाता है, उस पर साइन करते हैं, तो यानी कि पेंटानाइट जो अयस्क है वो निकल का है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। किसने एयर बैग, जो कार में एयर बैग होती है, उसकी आविष्कार किया था? तो एयर बैग का जो कार वाला जो एयर बैग है उसका आविष्कार ब्रीड ने किया था। याद कैसे करेंगे? भीड़ इस तरह से कि भीड़ में धक्का लग जाता है तो एयर बैग अचानक खुल जाती है, जिससे कि सेफ्टी हो सके, ठीक है। इस तरीके से एलन के ब्रीड ने इसकी आविष्कार की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन जो होता है ओसीमम टेन्यूफ्लोरम, या आपसे ये ना दे के पूछा जाएगा ओसीमम सेक्टम, ठीक है। ओसीमम टेन्यूफ्लोरम पूछे या ओसीमम सेक्टम पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तुलसी का। देखिएगा ओसीमम, ये जो मम होते हैं, मम मतलब मम्मा जो होते हैं, मम्मा मतलब माँ होती है, वो आपको जैसे ही कुछ हुआ सर्दी जुकाम तो आपको तुलसी का जो घोल होता है वो पिलाती है। तो इस तरीके से याद रखेंगे ओसीमम, ठीक है। मम यानी मम्मा, तुलसी का घोल पिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मियाँ का टाइटल अकबर ने किसको दिया था? मियाँ कहते हैं ए मियाँ ये काम कर दो, मियाँ जी ऐसे नहीं कहते हैं कि मियाँ क्या हाल चाल है, ठीक है। तो मियाँ ये एक टाइटल है जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो यूज करते हैं जनरली मियाँ, ठीक है। तो जो मियाँ है वो अकबर किसको कहता था, यानी कि अकबर किसको टाइटल दिया था? तो तानसेन को। याद कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, कहते हैं ना, वाह मियाँ क्या आपने गाना गाया है। तानसेन उसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि तानसेन को मियाँ का टाइटल दिया था अकबर ने। आशा करते हैं ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL में आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।